हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ क्लोथ डीलर क्लेम्स टू सेल बेडशीट्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस मीटर स्केल हैविंग अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। चादरें बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन 100 सेंटीमीटर की जगह 80 सेंटीमीटर दे रहा है, मतलब 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर दे रहा है। लिखा हुआ ना मीटर स्केल हैविंग अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब ग्राहक को तो कह रहा है कि मैं आपको 1 मीटर दे रहा हूँ, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, लेकिन असल में दे रहा है 80 सेंटीमीटर। तो वही लगाएंगे, सेव अपॉन गिव इन 200, सेव अपॉन गिव, प्रॉफिट और लॉस दोनों का यही होता है। सेव कितना कर रहा है, 20 सेंटीमीटर सेव कर रहा है। गिव कितना कर रहा है, 80 सेंटीमीटर गिव कर रहा है। काटा पीटी करेंगे 1/4। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है हमें पता है, 25% का फ्रैक्शन होता है। वैसे तो फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, फिर भी अगर एक बार को भूल जाओ, कई बार माइंड से स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन कोशिश करना रटे रहे। इतनी प्रैक्टिस करो कि रट जाए, नींद में भी सही बताओ आप। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप सबको। आप सब लोगों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दिया, आप जाकर उसको देखो। मुझे तो सबसे अच्छा मॉक टेस्ट लग रहा है वो टेक्स्ट बुक का लग रहा है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट एक तो बहुत सस्ता है, सिर्फ 299 का है, और उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड जो MG10 है वो यूज करोगे तो आपको पूरे 30 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल फ्री जैसा पड़ेगा। और इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं, इसमें ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। जैसे अगर आप सीजीएल के साथ साथ किसी और की भी तैयारी कर रहे हो, आरआरबी या MTS या CHSL कोई भी तैयारी कर रहे हो, सारे उसमें अवेलेबल है, आप जाके लगा सकते हो, बहुत फायदेमंद है। 17,000 से ज्यादा मॉक्स अवेलेबल है उसमें, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। A shopkeeper sells an article at 10% profit and uses weight of 800 gram instead of 1 kg. Find his profit percent. क्या करेंगे, save upon में give into 100 कर देंगे परसेंट के लिए। अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसने 10% तो पहले प्रॉफिट कमाया ही कमाया, और उस प्रॉफिट के साथ साथ 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया। अब सेव कितना हुआ, एक तो 10% पहले प्रॉफिट कमा ही रहा है, ये तो सेव है ही है, उसके साथ साथ 1 किलो में से मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम में से 800 ग्राम दे रहा है, तो कितना सेव कर रहा है, 200 ग्राम सेव कर रहा है। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था कि एक चीज का ध्यान रखना, सारी चीजें का जो यूनिट होगा सेम होना चाहिए, या तो हर चीज ग्राम में हो या हर चीज परसेंटेज में हो। अब यहाँ एक चीज परसेंटेज में आ गई तो दूसरी चीज को भी परसेंटेज बना लेते हैं। 1000 ग्राम में से 200 ग्राम है तो कितने परसेंट होगा, 20% ही तो होगा ना। 200 ग्राम बटे 1000 ग्राम का अगर हम परसेंट निकालेंगे, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये कटा, ये कटा, 20% ही तो आ गया ना। ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, वैसे इतना तो देखते ही ध्यान में आ जाएगा कि 1000 ग्राम है और उसका 20% होता है 200 ग्राम, बस ये कैलकुलेशन की जरूरत क्या है। तो 10% तो सबसे पहले उसने ये बचाया प्रॉफिट, उसके बाद 20% उसने ये बचाया जो कम वजन दे रहा है, और गिव कितना किया, 80% गिव किया, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम गिव किया, तो 800 ग्राम 1000 ग्राम का 80% होता है। तो ये हो गया 30% अपॉन में 80%, 30% अपॉन में 80%। ये परसेंट तो कट ही जाएगा, यूनिट बराबर है, ये 0 से 0 कटा, ये आ गया 3/8। अब भी ये 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है, 3/8 होता है 37.5% का फ्रैक्शन। अब आपका आंसर आ गया 37 होल 1/2%। फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, फिर भी भूल जाओ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 9% लॉस, मतलब कि 9% के लॉस पे बेच रहा है, एंड यूजेस अ स्केल ऑफ 91 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक दुकानदार एक आर्टिकल का 9% के लॉस पे बेच रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक गड़बड़ी भी कर रहा है। 1 मीटर जो सामान देना था वो सामान 1 मीटर की जगह 91 सेंटीमीटर दे रहा है। अब बता दो क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, वही करना है, सेव अपॉन गिव, सेव अपॉन में गिव। सबसे पहले तो 9% का लॉस है तो -9% लिख लेंगे। अब 91 सेंटीमीटर दे रहा है 100 सेंटीमीटर की जगह, 91 सेंटीमीटर दे रहा है, 100 सेंटीमीटर देना था, 9 सेंटीमीटर बचाया, तो 9 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का कितना परसेंट होगा, 9% ही तो होगा ना, ठीक है। तो ये तो लॉस था सबसे पहले, वो तो हमने माइनस में लिख दिया। अब जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस में लिख देंगे, अपॉन में
जितना उसने गिव किया 91% उसने गिव किया। अब ये -9 और +9 है तो 0 हो गया भाई, 0 हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने का सामान पड़ा था उतने का ही सामान बेच दिया, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। एग्जाम में अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन दिखे तो डरना मत इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। सबसे इजी क्वेश्चन होता है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो इसमें क्या देखना है, कुछ मत देखो, देखो ये बॉल है, ये पैड है, कि यहाँ पैड पे खत्म हुआ ना, यहाँ पैड्स पे स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ ग्लव्स आ गया, ग्लव्स पे खत्म हुआ, ग्लव्स पे स्टार्ट हो गया, यहाँ बैट्स आ गया, बैट्स पे खत्म हुआ, बैट्स पे स्टार्ट हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है इसमें इसने पूछा सीपी ऑफ बॉल, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x = CP ऑफ वन बॉल। बॉल्स पे खत्म हुआ, बॉल्स पे स्टार्ट हो गया, पैड्स पे खत्म हुआ, पैड्स पे स्टार्ट, ग्लव्स पे खत्म, ग्लव्स पे स्टार्ट, बैट्स पे खत्म, बैट्स पे स्टार्ट। ये लिख दिया, कुछ मत करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x × 3 × 3 × 3 × 1 = 2 × 2 × 2 × 54। काटा पीटी करेंगे, 3 9 27 है, ये 2 हो गया, 2 4 8 16, x = 16। लो जी आ गया आपका आंसर। यही बताना था ना, सीपीओ वन बॉल बताना था, हमारा आ गया सीपीओ वन बॉल 16। बस फिर से बता देता हूँ, जहाँ खत्म हो रहा सेंटेंस, देखो यहाँ खत्म हो रहा था ना, अगला यहीं से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ खत्म, फिर इसी से, ये खत्म इसी से। वन बॉल बताना था तो x रुपीज ले लिया सीपीओ वन बॉल, इधर सारा मल्टीप्लाई उधर सारा मल्टीप्लाई, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना मत बिल्कुल। An article is sold at 20% profit if CP and SP are less by ₹10 and ₹5 respectively, and profit is 10% more. Find CP. देखो भाई क्या करेंगे, कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट मिला। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब कि 5 से 6 हो गई चीज़। ये ओल्ड है, अभी यहाँ हम न्यू लिख लेंगे। अब न्यू में वो कह रहा है कि अगर सीपी को 10 रुपये कम कर दिया और एसपी को 5 रुपये कम कर दिया तो जो नया प्रॉफिट है वो 10% ज़्यादा है। 10% ज़्यादा का मतलब 30% है। 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। 3/10 का मतलब ये 10 था तो ये 13 हो गया। मतलब कि पुराना सीपी 5 था और पुराना एसपी 6 था, नया सीपी 10 है और नया एसपी 13 है। ये कब हुआ, जब सीपी को 10 रुपये कम कर दिया और एसपी को 5 रुपये कम कर दिया। बस ये चीज़ लिख दो, ये 5, ये 6, ये 10, ये 13। इसका मतलब 5x मान लेते हैं इसको हम। 5x मतलब 5x आपका सीपी था, सीपी में से अगर हमने 10 रुपये कम करा और एसपी में से हमने 5 रुपये कम किया तो जो आपका नया सीपी और नया एसपी की रेशियो आ गई वो 10/13 आ गई। 5 और 6 को हम 5x और 6x भी तो लिख सकते हैं और इसको हम 10y और 13y भी लिख सकते हैं ना, लेकिन हम बाकी क्वेश्चंस में लिखते नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5x - 10 किया तो मतलब ये नया सीपी आ गया और 6x - 5 किया तो ये नया एसपी आ गया। अब ये भाई y से तो y कट ही रहा था ना, इसलिए नहीं लिखा था मैंने पहले। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 65x - 130 = 60x - 50। 5x = 80, x = 16। लेकिन हमें तो 5x ही बताना है तो हम काटा पीटी करेंगे नहीं। और इससे ज़्यादा क्या बताना था, सीपी बताना था। सीपी 5x था, ये 5x आ गया हमारा 80। आंसर आ गया आपका, खत्म सवाल। A TV and a machine were sold for ₹12,000 each. TV was sold at loss of 20% and machine at profit of 20%. Find total loss और profit percent. ये कह रहा है कि एक टीवी बिका और एक मशीन बिका और दोनों 12-12 हज़ार ईच, मतलब टीवी भी 12,000 का बिका, मशीन भी 12,000 की बिकी। टीवी बिका था 20% लॉस पे और मशीन बिकी थी 20% प्रॉफिट पे। तो ये बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जितना भी हुआ कितना % हुआ, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। सीपी, एसपी, टीवी, मशीन। टीवी कह रहा है 20% लॉस पे बिका। 20% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/5 होता है ना, तो मतलब कि 5 से 4 पे बिका होगा, तभी तो 20% लॉस हुआ। और मशीन जो है 20% फायदे में बिकी, मतलब कि 5 से 6 बिकी होगी।
लेकिन वो एक और चीज कह रहा है, वो कह रहा है कि दोनों का जो एसपी है ना वो 12,000 ईच है, मतलब दोनों का एसपी बराबर है। 12,000 टीवी का है, 12,000 मशीन का है, मतलब दोनों का बराबर है ना। लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से तो बराबर नहीं आ रहा, तो इसको बराबर बना लेते हैं भाई। बराबर कैसे बनाएंगे, ये 4 है, ये 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर 4 और 6 का एलसीएम तो बहुत ईजी सा हमें दिख ही रहा है, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये 4 है, 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई। या फिर एलसीएम हमें पता है ना, अभी मैंने आपको बताया 12 है, तो वैसे ही कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 15, ये 12, ये 10, ये 12। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों का एसपी हो गया बराबर, बराबर हो गया ना। इसका मतलब टीवी जो 15 जिसका सीपी था उसका एसपी 12 है, और मशीन का सीपी 10 था और उसका एसपी 12 है। मतलब दोनों का अगर टोटल सीपी देखें तो 15 + 10 25 था ना, ये 15, ये 10, 25। अब अगर एसपी देखें तो ये 12, ये 12, यानी कि 24। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि भाई उसको लॉस हुआ। 25 तो सीपी था, 24 एसपी आया, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 1 लॉस हुआ। कितने पे हुआ लॉस या प्रॉफिट? जब भी निकालते हैं हमेशा सीपी पे निकालते हैं, 25 पे हुआ। 1/25 किसका फ्रैक्शन होता है? 4% का होता है। फ्रैक्शन याद नहीं हो, भूल जाओ, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया आपका 4%। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक और बहुत बढ़िया तरीका होता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा मत करना कि ये नहीं पता, ये जरूर पता होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरा एक और शॉर्ट तरीका बताता हूं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों जिसमें 2 चीजें बिक रही हों और दोनों चीजों का जो सेलिंग प्राइस हो, जो एसपीओ बराबर हो, कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए हो चाहे 10 लाख हो चाहे 10 करोड़ हो, लेकिन बराबर हो, और एक चीज कुछ नुकसान भी बिक रही हो और एक चीज कुछ फायदे बिक रही हो और वो भी बराबर हो। इसमें देखो वही है ना कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, एक चीज नुकसान भी बिक रही है, एक चीज प्रॉफिट भी बिक रही है और वो भी बराबर है। ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होगा, फायदा कभी भी नहीं हो सकता। और जो लॉस होगा, लॉस परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी चीज है, क्योंकि इसमें तो बराबर ही होती है ना प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी 20% और ये भी 20%। प्रॉफिट या लॉस में से कोई भी एक चीज उठा लो, उसका स्क्वायर कर दो और उसको 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर बता देता हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि 2 चीजें बिक रही हो, उनका एसपी बराबर हो, एक चीज नुकसान पे बिक रही हो, एक चीज फायदे पे बिक रही हो, पहली चीज पे जितने का लॉस हो रहा हो उतने का ही दूसरी चीज पे फायदा हो रहा हो, तो हमेशा लॉस होगा। लॉस परसेंट ऐसे निकलेगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा जो भी प्रॉफिट या लॉस है बराबर ही रहेगा ना, उसका स्क्वायर कर लो और उसको 100 से डिवाइड कर दो। मतलब इस क्वेश्चन में 20% था ना प्रॉफिट, तो उस 20 का स्क्वायर करो और उसको 100 से डिवाइड कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। 400 को 100 से डिवाइड करो, 4 आ गया, वही आ गया ना 4%। तो एक ये तरीका है, एक वो उससे भी शॉर्ट तरीका है। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।